Hey everyone, I hope you're doing great. So, in this video, we are going to explore Qwen 2.5 Max, which is actually introduced by Alibaba. And this is a kind of, like a DeepSeek model. Like we have explored about DeepSeek, ChatGPT, and other, LLMs. पर उसी के कंपैरिजन मतलब उसी के जैसे है पर कुछ चीज़ें जो डिफरेंट हैं वो हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। तो ब्रीफ में हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और उसके बाद फिर हम और चीज़ें भी एक्सप्लोर करेंगे। Okay, so Qwen 2.5 Max is a large-scale mixture of experts model developed by Alibaba. It has been trained on over 20 trillion tokens, making it one of the largest language model available. Unlike traditional AI models that use all their parameters for every task, Qwen 2.5 Max activates only the most relevant part of the model at any given time, which makes it more efficient in terms of computation resources. Okay, so काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हैं, तुम पढ़ सकते हो वैसे जानने के लिए। बाकी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो चीज़ मैंने तुम्हें बता भी दी है। और मैं ये आर्टिकल्स भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इस पर तुम ये जान सकते हो कि यार क्वेंट का जो 2.5 कोडर 32 बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर जो रन करता है, वो एक्चुअली कोडिंग के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। आप इससे कोडिंग या कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, तो काफ़ी बेटर काम कर रहा है। काफ़ी मतलब हर तरह के जो क्वेश्चन आप पूछते हो ना डीएसए से रिलेटेड या फिर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि तुम कहीं पर स्टक हो रहे हो, कहीं पर प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें सॉल्व करने में, तो आप इससे पूछते हो तो ये ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पा रहा है। और इसको रियल लाइफ एग्जांपल के ज़रा आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि यहाँ पे साइड में आप कोडिंग के लिए चैट कर रहे हो और यहाँ साइड में इस साइड में राइट साइड पे तुम्हें उसका आउटपुट भी प्रॉपर जनरेट होकर मिल रहा है। और काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हम डायरेक्टली एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए आ जाते हैं अपने इस क्वेंट 2.5 मैक्स के इंटरफेस पर। और मैं थोड़ा सा इंटरफेस के बारे में भी तुम्हें बताना चाहूँगा ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो। सो दिस इज़ वेरी सिंपल लाइक चैट जीपीटी। और इस पर हम कुछ सेटिंग्स वगैरह भी कर सकते हैं। और देखो थीम्स वगैरह तुम जैसे सिस्टम चाहते हो, लाइट थीम, डार्क थीम, व्हाटएवर। सो मुझे डार्क थीम पसंद है, मैं डार्क थीम रखता हूँ। नोटिफिकेशंस ऑन करना चाहते हो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, अदरवाइज कोई बात नहीं। सो वी विल जस्ट ब्लॉक इट। ओके, सो हम इसको ब्लॉक कर दिए। उसका फिर इसका इंटरफेस भी है। इंटरफेस के हिसाब से तुम जैसा चाहते हो, वाइड स्क्रीन मोड अगर चाहते हो सो यू कैन ऑन इट। ओके, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। चैट बबल्स, यूआई चाहते हो या फिर ऐसा कुछ अपने हिसाब से इसको तुम इनेबल अनेब वो डिसेबल कर सकते हो। देन वी हैव मॉडल्स इतने सारे मॉडल्स हैं जो कि क्वेन के हैं। तो अभी जो इसका लेटेस्ट है दैट इज़ क्वेन 2.5 मैक्स और ये कंप्लीटली फ्री है, ओपन सोर्स है, तुम्हें कोई भी पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से इससे बातें करो, आराम से इससे अपना काम करो और सीखो। Okay, so Qwen 2.5 Max is the most powerful language model in the Qwen series. It achieves excellent performance in a complex reasoning, in instruction following, mathematics, coding, role playing, creative writing, etc. और मैक्सिमम कॉन्टेक्स्ट लेंथ वगैरह दी है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारे मॉडल्स ये चीज़ें हैं, इनको तुम वन बाय वन देख भी सकते हो, कौन किस हिसाब से काम करता है, किस चीज़ के लिए बेनिफिशियल है। तो उस चीज़ को तुम एक्सप्लोर कर लेना, मैंने तुम्हें बता दिया। चैट वगैरह है, इसको चैट इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, आर्चिव कर सकते हो, वो चीज़ें भी कर सकते हो। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि तुम अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर लेना। ओके, तो फिलहाल मैं इतनी रखता हूँ डिफ़ॉल्ट सेटिंग और हम आ जाते हैं अपने इस बेहतरीन पर। और हमने यहाँ पर वो कर लिया। और गुड मॉर्निंग हरिओम सिंह। सो इसको पता है कि मेरा नाम हरिओम सिंह है क्योंकि जिस मैंने लॉगिन कर रखा है तो मेरे नाम के हिसाब से उसको पता है। और मॉर्निंग है तो मॉर्निंग के बारे में पता है। देखो आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं एक्चुअली, जब आप कोडिंग कर रहे होते हो, जब कोई इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे हो, तो रियल टाइम पर आर्टिफैक्ट्स पर जब क्लिक कर देते हो और कुछ करवाओगे, तो आपको जब जैसे मैंने इसको एक प्रॉब्लम दी कि भाई ऐसा कुछ कोड कर दो, तो तुम्हें रन करने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें रन करके उसका आउटपुट भी जनरेट करके साइड बाय साइड देगा तुम्हें। और कैसे देगा वो चीज़ मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ अभी, ठीक है। वेब सर्च अभी कमिंग सून है, ठीक है। जैसे तुम्हारा चैट जीपीटी का जो अभी नेक्स्ट नया वर्जन आया, नया अपडेट आया है, तो उस पे वेब सर्च है, जिस पर अगर कोई चीज़ तुम सर्च करते हो, उससे रिलेटेड वो कहाँ-कहाँ से डेटा निकाल रहा है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन के लिए वेबसाइट के लिंक प्रोवाइड कर रहा है। एक तरीके से रिसर्च बेस्ड चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा है, जा ताकि आप ये इंश्योरिटी रहे कि भाई ये चीज़ कहीं न कहीं सही जगह पर पड़ी हुई है इंटरनेट पर और वहाँ से ये चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं। तो बेसिकली ये फ़िल्टर आउट करके रिज़ल्ट आपको दे रहा है, जो कि जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मोस्टली कंसिडर की जाती है। इमेज जनरेशन, आप इमेज जनरेट कर सकते हो, लाइक थंबनेल बना सकते हो, ऐसे बहुत सारी इसकी चीज़ें हैं। तो इस टाइप की सारी चीज़ें इमेज बना सकते हो, जैसा आप प्रॉम्प्ट देते हो वैसे हिसाब से आप बना पाओगे। और इसका इमेज का साइज़ वगैरह तुम भी पूरा अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। जो जो कंटेंट क्रिएटर हैं जैसे मेरे मेरे टाइप के, यूट्यूब में थंबनेल बनाना चाहते हैं, तो आप इसका यूज़ करके बना सकते हो क्योंकि हर एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है, जिसके हिसाब से जो बनाना चाहते हो बना सकते हो। वीडियो जनरेशन अभी कुछ कंट्रीज़ में इनेबल है, इंडिया में यहाँ पर डिसेबल्ड दिख रहा है। और
जस्ट बिकॉज मे बी कमिंग सून, कुछ जल्दी, बहुत जल्दी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा ना। यहाँ पे हो सकता है यहाँ पर अपडेट ना हुआ हो, पर अभी फिलहाल आर्टिफैक्ट्स, इमेज जनरेशन और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हम देख सकते हैं। मोर पे क्लिक करोगे तो आप इससे इमेज जनरेट करा सकते हो, कोड करा सकते हो, कोई प्लान बनाना है, कोई इमेज को एनालाइज करना है, समराइज करना है टेक्स्ट को, गेट एडवाइस लेना है, हेल्प मी राइट, ब्रेनस्टॉर्म आर्टिफैक्ट्स, लॉट ऑफ थिंग्स। अब हम वन बाय वन चीज़ें करके देखते हैं। ओके, सो चलो हम पहला इससे मैसेज करते हैं, हाय बोलते हैं। ओके, हाय, लेट्स सी कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। हाय, हेलो, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। आप इसको फुल स्क्रीन भी रख सकते हो अपने हिसाब से, पर मुझे ऐसे पसंद है तो मैं ऐसे ही रखता हूँ, राइट। सो कूल, हेलो, हाउ कैन आई असिस्ट यू, हाउ कैन यू हेल्प मी। लेट्स सी इससे आज पूछते हैं, हाउ कैन यू हेल्प मी, हाउ कैन यू हेल्प मी। अगर तुम्हें आइडिया नहीं है भाई कैसे तुम्हारे लिए काम कर सकता है, तो आप इससे डायरेक्टली पूछ सकते हो। और इसका जो रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है ना, काफ़ी फास्ट है, ठीक है। मतलब एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ चैट जीपीटी वगैरह में थोड़ा रिस्पॉन्स काफ़ी स्टक हो जाता है, प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी सही तरीके से मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है, काफ़ी फास्ट है। आंसरिंग क्वेश्चन कर सकता है, राइटिंग असिस्टेंट, लर्निंग, एजुकेशन, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, क्रिएटिव आइडियाज़, प्रोडक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वन बाय वन हम चाहते हैं यार, मैं इससे एक काम कराना चाहता हूँ अभी आपके लिए। मैं क्या चाहता हूँ कि या तो मैं इससे कोई डीएसए वैसे क्वेश्चन पूछना एक अलग चीज़ हो गई, पर अभी मैं चाहता हूँ इससे ऐप बनाकर देखा जाए। तो आप जैसे देख रहे हो ना, एक स्टिकी एप्लीकेशन मेरे जो लैपटॉप पर पड़ा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ इससे कुछ स्टिकी ऐप का टाइप का कुछ एप्लीकेशन बनाया जाए। ओके, जैसे मैं इस पर ट्रिपल एस पे करूँगा तो एक नया स्टिकी नोट ऐड हो जाएगा, फिर मैं जो चीज़ें लिखना चाहता हूँ ये कस्टमाइज़ कर सकते हैं, वो चीज़ें हम चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं स्टिकी ऐप बनाने की कोशिश करता हूँ। सो कैन यू क्रिएट स्टिकी ऐप फॉर मी, लेट्स सी। पर इसके साथ-साथ आपको जब ऐसा बोलोगे ना, तो आर्टिफैक्ट्स पर क्लिक कर देना, क्योंकि आर्टिफैक्ट्स पे जब आप क्लिक करोगे ना, और उसके बाद फिर जब आप इसको सेंड मैसेज करोगे, तो ये जो साइड बाय साइड आपका रन होगा ना, ये एक्चुअली ब्राउज़र एक तरीके से जैसे होता है ना, ब्राउज़र पर कोई चीज़ें हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं उसके बाद फिर ब्राउज़र पर रन करते हैं, तो वैसे यहाँ पर है। और ये मोस्टली आप इसे जावा में भी करा सकते हो, आप पाइथन में भी करा सकते हो। मैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने इसको कमांड दिया है, उस हिसाब से ये मेरे को बाय डिफ़ॉल्ट ये जावास्क्रिप्ट पर ही रन करा के बनाकर एप्लीकेशन देगा। आप स्पेसिफ़ाई करा सकते हो इससे कि मुझे पाइथन में कोड चाहिए या फिर कैसे चाहिए। तो फिलहाल मैं इसे जावास्क्रिप्ट में करा रहा हूँ और इसने मुझे स्टिकी नोट बनाकर दे दिया। ओके, टाइम ही नहीं लगा इसको। पूरा का पूरा इसने कोड ये सब कुछ लिख दिया और मुझे रन कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। आप चाहो तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर लेना और अपने जो भी मतलब तुम्हारा कोड एडिटर है, कुछ भी है, वहाँ पर आप इसको रन करा कर देख सकते हो। आप इसको देखो फुल स्क्रीन भी कर सकते हो। मैं फुल स्क्रीन करके देख लेता हूँ। फुल स्क्रीन मैंने कर दिया और ठीक है, और मैं ऐड नोट करता हूँ। ऐड नोट पर क्लिक किया मैंने, हेय क्लिक करते हैं, लेट्स से हेय आई एम बिज़ी टुडे, लेट्स से, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो ये नोट मेरा यहाँ पर ऐड हो गया, राइट। आई विल टॉक टू यू लेटर, ये भी ऐड हो गया। ऐसे करके आप कुछ भी कर सकते हो। लेट्स सी ऐसे करके कहाँ कैसे किस टाइप से हो रहा है। पर मैं चाहता हूँ यार, जब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ ना, तो मैं इसको फॉर्मेट भी कर सकूँ, मतलब अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकूँ। तो अगर ऐसा कुछ चाहते हो तो मैं कोशिश करता हूँ वो करने के लिए। कैन यू add some features like Word, Microsoft Word, Microsoft Word to format my uh, to format the text. Okay, format the text. Let's see, and also add a feature to and also add a feature and also create a feature. One second. Also create a feature to add documents, to add picture, okay, picture into the sticky note. लेट्स सी, इतना करा के देखते हैं कि इस पे मॉडिफाई कैसे कर रहा है। और ये रन भी खुद से कर रहा है, मतलब मुझे रन कराने की भी ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें भी वो खुद से ही करके देगा मुझे। पर मुझे आउटपुट देखना है और ये काफ़ी मतलब एक स्मूथ काम कर रहा है, राइट। और आई थिंक कि मतलब एक तरीके से हम ये समझ सकते हो कि अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर फीचर को बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इससे डायरेक्टली करवा सकते हो। उसका कोड तुम्हारे सामने रहेगा। इस कोड को तुम कॉपी पेस्ट करके अपने हिसाब से मॉडिफाई भी करा सकते हो, अपनी जो भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। और काफ़ी अमेजिंग है, जो कि अभी हमें कि दूसरे टूल में इतना एक्यूरेट, मतलब इसका यूआई इंटरफेस मुझे काफ़ी कूल लगा, जो कि खुद से सारी चीज़ें कर रहे हैं। और तुम देख सकते हो यहाँ पर क्या-क्या है, इमेज जनरेशन, अच्छा ये तो वही चीज़ें दिखा रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं। तो
इसने कुछ चीज़ें अमेजिंग कर दी हैं, जैसे इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह कर सकते हैं। पर मैं चाहता हूँ कि ये जो अभी मैंने बनाया था ना, इनको मैं डिलीट कर दूँ, क्योंकि ये थोड़ा-सा इसने रिफ्रेश नहीं किया। स्टिकी नोट ऐप विद फॉर्मेटिंग, और मैं यहाँ पर ऐड करूँगा हे। और लेट्स से कि अगर मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, वन सेकेंड, बोल्ड कर लें, तो बोल्ड हो गया, कूल। अगर मैं इसको अंडरलाइन करना चाहता हूँ, अंडरलाइन हो गया, कूल। और यहाँ पर मैं इमेज ऐड करना चाहता हूँ, तो इमेज पर मैं क्लिक करूँगा, वन सेकेंड, इमेज वाला रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, सो वन सेकेंड ब्रो। हाँ, इमेज वाला रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो मुझे इस पे लिंक देनी पड़ेगी। तो वंस एक बार ट्राई करते हैं। आई वांट टू ऐड इमेज बाय क्लिकिंग द इमेज आइकन, देखिए। अच्छा, अभी उस हिसाब से जो मैं टेक्स्ट दे रहा हूँ, जो मैं इसको प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग ये कोशिश करेगा उसके हिसाब से बनाने का। पर कुछ चीज़ों में कि तुम प्रॉम्प्ट सही तरीके से नहीं दे पा रहे हो, या तुम्हारी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग अच्छा काम नहीं कर रहा है, सम फॉर सम रीज़न। पर जैसे कि मैंने तुम्हें दूसरे टूल पर बताया था, वो टूल था तुम्हारा replit.com पर। अभी लास्ट ईयर पर मैंने डिस्कस किया था कि आप इससे पूरा का पूरा फुल स्टैक एप्लीकेशन बना सकते हो, और उसको डिप्लॉय भी कर सकते हो, और मैंने करके पूरा दिखाया था। तो आपने वो वीडियो चेकआउट कर लेना अगर नहीं देखा है, क्योंकि ये भी काफ़ी अमेजिंग है, ठीक है। उसकी पूरी फाइल्स भी मिल जाती है, तो हमें डाउनलोड कर सकते हो, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, किसी दूसरे सर्वर पर अगर डिप्लॉय करना है वो भी कर सकते हो। तो वो भी चीज़ें अमेजिंग है, और ये भी अमेजिंग है, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं। अगर मैं ऐड नोड पर क्लिक करता हूँ, इमेज पर क्लिक करता हूँ, पर इमेज क्योंकि ऐड नहीं कर पा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहा है। पर हाँ, कभी-कभी हो सकता है यार कि जो मैं प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ वो सही तरीके से सेट नहीं हो रहा, पर काफ़ी अच्छा इसने काम कर दिया। मतलब एक बेसिक एप्लीकेशन इसने मुझे बनाकर दे दिया, जिसको यूज़ कर सकता हूँ मैं, ठीक है। एज़ अ बिगिनर मैं यूज़ कर सकता हूँ, और अभी अगर स्टार्टिंग में अगर ये चीज़ें कर पा रहा है, तो हम अगर थोड़े टाइम बाद की बात करेंगे, तो यार अपग्रेड होंगी चीज़ें, अपग्रेड होने के बाद ये और भी बेहतर तरीके से काम करेगा। तो दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ओके। सो ऐसे एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि जो बिगिनर लेवल के जो इंजीनियर होते हैं, उनको ये चीज़ें नॉर्मल बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, जो कि आप एआई का यूज़ करके काफ़ी फास्ट बना सकते हो। और दैट्स व्हाई कि जो फ्रेशर्स होते हैं, फ्रेशर्स के लिए जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ काफ़ी सारी कंपनीज़ में कम हो गई हैं, जस्ट बिकॉज़ कि वो एआई को यूज़ कर कर रहे हैं, और उनको सही तरीके से एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं, राइट? तो आप थोड़ा-सा इस पे डरना भी पड़ेगा, पर इसको यूज़ करके भी हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, वो चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। पर मैं चाहता हूँ यार मैं इससे कुछ और बेटर बना के देखूँ। लेट्स ट्राई टू बिल्ड समथिंग। कैन यू क्रिएट क्रिएट अ सिंपल कैलकुलेटर, राइट? क्रिएट अ सिंपल कैलकुलेटर। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ सिंपल कैलकुलेटर एप्लीकेशन, और देखते हैं ये कैसे बना पाता है। और इस पर भी तुम फीचर्स ऐड कर सकते हो। पर देखो, मैं बेसिक तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ, इसलिए बनाकर दिखा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि तुम्हें एक आइडिया लग जाए कि हम बेसिक चीज़ें अगर कर सकते हैं, तो एडवांस फीचर भी हम ऐड कर सकते हैं। अगर मैं डायरेक्टली एडवांस बनाने के लिए बैठूंगा, तो टाइम तो लगता है, क्योंकि उस पर तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और टाइम लगेगा तो मे बी कि तुम्हें वीडियोस देखने में थोड़ा सा बोरिंग लगे। पर मैं नहीं चाहता यार कि तुम्हें उस टाइप से कोई दिक्कत हो। इस वजह से सिंपल चीज़ें बनाकर हम देखेंगे, और तुम देख सकते हो कितना फैब्यूलस, इतना इम्प्रेसिव कैलकुलेटर इसने बना के दे दिया मुझे। और मैं चाहता हूँ यार, काफ़ी बढ़िया है ना? तो आई विल से 4 माइनस 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 का साइन नहीं आ रहा, 1 इक्वल्स टू 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3, बस माइनस हमें यहाँ पर दिख नहीं रहा था, पर कोई दिक्कत नहीं, उसको भी हम सही कर सकते हैं। और इसमें जो क्या बोलते हैं, जो नंबर्स हैं उसको थोड़ा-सा अलग तरीके से अरेंज किया है, 1 2 3 0 फिर 4 5 6 7 8 9, तो उसको अपने हिसाब से तुम कर सकते हो। और 7 इंटू ओके 37 इंटू 6 इक्वल्स टू कितना होता है? इट्स 222। तो इतना सिंपल कैलकुलेटर इसने बना कर दे दिया, पर आप इस पे अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, वो तुम पर है, तुम क्या करना चाहते हो। मैं इससे कुछ और चीज़ें भी बनाकर दिखाऊँगा, ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कि हम क्या-क्या कर सकते हैं इससे। create create a simple snake game, ओके। स्नेक गेम बनाएं, स्नेक गेम। ओके, लेट्स सी, क्रिएट अ सिंपल स्नेक गेम। देखते हैं कैसे रिस्पॉन्स करता है। वैसे हमने स्नेक गेम तो डीपसीक का यूज़ करके भी बनाया था, और मैंने चैट जीपीटी का यूज़ करके भी बनाया था। पर मैं कंपैरिजन करता रहता हूँ कि एक्चुअल में जो हर एक एलएलएम किस टाइप से रिस्पॉन्स कर रहा है, किस टाइप से चीज़ें बना रहा है।
ओके। और आई थिंक ये काफ़ी सही है, और हम कोशिश करेंगे स्नेक गेम में कुछ अगर कुछ ऐड करना चाहें तो वी कैन डू इट। ओके। और रन करेगा ये खुद से? अबे पागल है क्या, इसको रन कराना है। हाँ, रन हो गया भाई, रन हो गया भाई, रन हो गया। अब मुझे देखना पड़ेगा, एक बार रीस्टार्ट करते हैं। हाँ सही है। हाँ, क्योंकि मैंने बाउंड्री पे टच कर दिया यार। सही है, बढ़िया काम कर रहा है। ओके। और तुम इस पे चाहते हो यार कुछ एनिमेशन ऐड करना, या फिर कुछ अगर इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो, इसको और इंटरेक्टिव बनाना चाहते हो, यू कैन डू इट। पर तुम्हें बस बोलना पड़ेगा इसको। ओके। सो आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा, काफ़ी चीज़ें हम कर सकते हैं। और अभी मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मैंने इसको यूज़ करके देखा है, टेस्ट किया है, ये तुम्हारे छोटे-छोटे जो कमांड्स होते हैं ना, छोटी-छोटी चीज़ें, छोटी प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से सॉल्व कर रहा है। पर जो बिग प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व करने में से थोड़ा-सा इश्यू हो रही है, लाइक एप्लीकेशन वाइज़। ओके। अगर कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं, तो थोड़ा-सा दिक्कत होती है, पर थोड़ा-सा तो मैं अगर बार-बार तुमसे उस थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करके, या अपने जो कमांड है उसको थोड़ा-सा चेंज करके आप इससे बात करने की कोशिश करते हो, रिस्पॉन्स अच्छा आता है, ठीक है? पर मैं अभी इससे चाहता हूँ, कैन यू क्रिएट गूगल मैप? गूगल मैप। अ, क्या ये गूगल मैप क्रिएट कर सकता है क्या? क्रिएट अ गूगल मैप इन पाइथन, लेट्स सी। थोड़ा-सा ट्राई करते हैं, मतलब कुछ मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, पर मेबी कि हम शायद कर सकता है कुछ। तो एक बार हम देख लेते हैं कि ये कर चीज़ें कर पाता है कि नहीं, मैं थोड़ा-सा डिफरेंट चाहता हूँ, और एक बार हम देख लेते हैं। अगर कर लेता है तो वेल एंड गुड है, और हमें आइडिया भी लगेगा कि भाई इससे हम चीज़ें सीख भी सकते हैं, काफ़ी चीज़ें। और आई थिंक इसने कर दिया। मुझे ऐसा था नहीं कि भाई ये कर पाएगा, पर कर दिया इसने। ओके। सो बढ़िया है, अच्छी चीज़ें हैं। ओह माय गॉड! नो एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट कंटेंट फाउंड। ओके, कोई दिक्कत नहीं। एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट कंटेंट नहीं है, सिर्फ़ पाइथन का इसने कोड लिखा है, इस वजह से ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं। पर मैं इससे चाहता हूँ कि कैन यू ऐड एचटीएमएल सीएसएस एज़ वेल टू शो मी द मैप। लेट्स सी, कोशिश करते हैं। कोशिश करने में क्या जाता है भाई, टेस्ट तो करना है, टेस्ट नहीं करेंगे तो मालूम कैसे चलेगा कि भाई ये चीज़ें काम करती हैं एक्चुअल में। और बाकी अगर फिर भी अगर तुम्हें ट्विस्ट करना है, तो पाइथन इंस्टॉल कर लेना, कोई कोड एडिटर खोल लेना, और उस पे जो चीज़ें बोल रहा है ना, उस चीज़ को, उस कोड को वहाँ पे कॉपी पेस्ट करके रन करके देखना। अगर काम कर रहा है मतलब बढ़िया है, नहीं काम कर रहा है इसका मतलब, बट नहीं काम कर रहा है ऐसा तो नहीं हो सकता, पर मेबी कुछ कहीं न कहीं थोड़ा बहुत एरर दिखेंगी, या फिर कुछ बग्स तुम्हें दिखेंगे जो कि तुम इससे खुद फिक्स करा सकते हो, या खुद अगर तुम्हें कोडिंग का नॉलेज है तुम खुद से कर सकते हो। डीपसीक का यूज़ कर सकते हो, चैटजीपीटी का यूज़ कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे एलएलएम हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हो। ओके, सो लेट्स सी, पाइथन स्क्रिप्ट रन होगी शायद। ओह माय गॉड! व्हाट इज़ दिस? ये क्या लिख दिया इसने चाइनीज़ में? सो अभी फ़िलहाल पाइथन का कोड यहाँ पर इसने रन नहीं किया, कभी-कभी एरर होती है, पर मेबी अगर आप ट्राई करोगे तो आपको वो एरर फेस करने को नहीं मिलेगी। तो अब मैं चाहता हूँ यार, इससे मैं कुछ दूसरी चीज़ें करा के देखूँ। तो हमने कोड का देख लिया, हमें समझ में आ गया कि हम छोटे-मोटे एप्लीकेशन बनवा सकते हैं इससे, और अब हम क्या सोचते हैं, किस हिसाब से हमें कुछ इसका आउटपुट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग तुम इसको अपने जो चीज़ें तुम चाहते हो उसको मॉडिफ़ाई कर सकते हो, बट इट्स ऑल अप टू यू। मैं चाहता हूँ इससे कुछ इमेज जनरेट करा के देखी जाए, और एक तरीके से मैं ऐसा मान सकता हूँ कि ये अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने इसको पर्सनली यूज़ किया है। कल ही मैंने ट्राई किया, और ये काफ़ी सही रिस्पॉन्स कर रहा है। लेट्स सी, क्रिएट वन सेकंड, अ मैन वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट स्ट्रीट की स्पेलिंग यही होती है ना? वन सेकंड, स्ट्रीट अबे स्ट्रीट, ओके। वॉकिंग अ स्ट्रीट, um, trees are along the road, and wind is blowing fast. इतना थोड़ा-सा हम देखते हैं। नेचर इज़ अमेजिंग, बट इतना नॉर्मल सा, ओके। एंड द डॉग इज़ पासिंग बाय, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है। देखते हैं अगर कुछ ऐसा कुछ होता है। देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी ग्रामर तुम्हारी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तुम नॉर्मल इससे इंग्लिश में कम्युनिकेट करोगे, तो भी चीज़ें चलती हैं। इतना तुम्हें फ्लुएंट नहीं होना है, इतना प्रोफिशिएंट नहीं होना है। मैंने जो तुम्हें एक नॉर्मल सा प्रॉम्प्ट दिया है ना, मैं इसलिए ही समझाने के लिए दिया है कि भाई यहाँ पर मेरी इंग्लिश को देखोगे तो गलती हैं काफ़ी सारी, पर फिर भी जो चीज़ें मैं चाहता था वो चीज़ें ये समझ गया,
और इसने मुझे क्रिएट करके दे दिया और ये काफ़ी अमेजिंग है। मैन वॉक कर रहा है स्ट्रीट पर, डॉग पासिंग बाई है, ठीक है, पेड़ हैं आसपास, काफ़ी मज़ेदार है। डाउनलोड करके हम इसको डाउनलोड करके देखेंगे, राइट। सो लेट्स सी, डाउनलोड कर लिया हमने और काफ़ी सही क्वालिटी में इसने मतलब पीएनजी पे डाउनलोड होता है और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी आती है यार। सरप्राइज हो गया मैं। पर हाँ, मैन जो है ना, अगर बहुत ज़ूम करोगे तो थोड़ा-सा इसका चेहरा तुम्हें फेड मिलेगा, पर ओवरऑल इमेज काफ़ी गज़ब की है। पेड़-वेड़ काफ़ी मस्त आए हैं। अब इसको अपने हिसाब से तुम इसको मॉडिफ़ाई कर सकते हो। आप चाहते हो यार कि कुछ कुछ भी डिफरेंट चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ और भी जनरेट कराना चाहता हूँ। सो लेट्स से अ बटरफ्लाई विद अ मंकी फेस विथ अ मंकी फेस फ्लाइंग इन द किचन, KITCHAM। लेट्स सी, कुछ डिफरेंट कोशिश करते हैं, कैसे जनरेट करते हैं। ओके, अ बटरफ्लाई विद अ मंकी फेस फ्लाइंग इन द किचन, कूल। इमेजिनेशंस तो काफ़ी कूल है, पर हम देखते हैं कि ओह! इट्स एक्चुअली लुक्स अमेजिंग कूल। सो किचन भी है, मंकी फेस के साथ बटरफ्लाई है और काफ़ी बढ़िया है। सो आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि काफ़ी कूल चीज़ें कर सकते हो तुम ना। काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है यार ये, बढ़िया दिख रहा है, मस्त। सो ऐसे ही करके तुम, अगर कुछ तुम्हारे पास दिमाग में कुछ आइडिया आता है कि भाई मैं कुछ ऐसा जनरेट करके देखूँ क्या? कोशिश करो, बढ़िया रिस्पॉन्स मुझे तो मिल रहा है, बढ़िया रिस्पॉन्स। तुम भी अगर इस टाइप से कोशिश करोगे, प्रॉम्प्ट थोड़ा-सा कोशिश करना है यार कि तुम्हारा टू द पॉइंट हो, क्लियर हो प्रॉम्प्ट, जो तुम चाहते हो वो एआई को समझ में भी आना चाहिए। अगर वो चीज़ें हैं, तो तुम्हें बढ़िया रिस्पॉन्स मिलने वाला है और मैं तो सरप्राइज़्ड हूँ, मतलब बढ़िया है, अच्छा है। तो इससे इसका यूज़ करके मैं अब आगे के थंबनेल्स बनाने वाला हूँ। मुझे क्योंकि अच्छा मिल रहा है और फ्री है, तो मुझे कोई पैसे भी नहीं देना और इन फ्यूचर अगर वीडियो जनरेशन वाला भी ऑन हो जाता है, तो मैं यहाँ से वीडियो भी जनरेट कराऊँगा। तो बढ़िया है ना? अच्छा है। तुम किसी प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हो, तुम कंटेंट क्रिएटर हो तो भी इसको यूज़ कर सकते हो। कोडिंग पर्पज़ से काफ़ी यूज़ कर सकते हो कि कोडिंग पर्पज़ के लिए मैंने तुम्हें दिखाई दिया, काफ़ी चीज़ें तुम कर सकते हो। फिर भी अगर मैं चाहते हो तो और भी तुम चीज़ें खुद से ट्राई करके देखो। ओके, तो ये तो मैंने एक तरीके से तुम्हें ये बताया है कि इसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या-क्या हैं और जब जितना ज़्यादा आप इसको यूज़ करोगे ना, इसको टेस्ट करने की कोशिश करो। हर तरीके से जो भी तुम्हारे दिमाग में आता है ऐसी प्रॉब्लम्स को दो, सॉल्व करेगा। आप उसको समझोगे कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं और इससे आपको आइडिया लगेगा कि भाई एलएलएम, कौन-सा एलएलएम तुम्हारे लिए बेस्ट है और किसका यूज़ करके आप क्या फ़ायदा उठा सकते हो। ओके, सो इतना ही है इस वीडियो में, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। पर फिर भी अगर तुम्हें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं या फिर तुम आगे इसको कैसे ट्राई करने वाले हो, ऐसा कुछ भी अगर तुम मुझसे शेयर करना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं पसंद आया, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लाइक कर देना अगर आ गया हो तो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग।